नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं वारुत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलम परम। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, यत् श्रेयः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। जो श्रेय सुख है उस सुख की आप बात बताओ। श्रेय सुख कहते हैं नित्य सुख को, और प्रेय सुख कहते हैं प्रतीति मात्र आभास मात्र विषय सुख को। तो नित्य सुख सदा रहता है, और ये आभास मात्र जो विषय सुख है ये तो आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है, सत्य नहीं है। जैसे छाया सत्य नहीं होती है, पुरुष ही सत्य होता है। ये सब छाया सुख है जितने भी विषय सुख है। तो अर्जुन ने नित्य सुख की बात पूछी है। हे भगवान, तो नित्य सुख की बात मुझे आप बताओ। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ।
मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। एक तो कर्म को जानना चाहिए, दूसरे विकर्म को जानना चाहिए, तीसरे अकर्म को जानना चाहिए। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। क्योंकि कर्म की गति गहन है, माने गूढ़ है, सब लोग नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैं तीनों की बात बताता हूँ। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मण्य कर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। हे अर्जुन, जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वो मनुष्य में बुद्धिमान है, और वही युक्त माने योगी है, सयुक्त, और वही ज्ञानी है। तो देख अर्जुन, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान की वाणी वेद कहलाती है। वाग्वृत्ताश्च वेदा। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम और यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै। ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। सब जब सृष्टि नहीं थी, सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, और ब्रह्मा को शोक मोह से युक्त देखा, तो फिर वेद का उपदेश दिया। और हे अर्जुन, वो त्रिकांड में वेद है। कर्म, उपासना, ज्ञान, ये वेद के 3 कांड हैं। प्रथम कर्म कांड है, दूसरा भक्ति कांड है, और तीसरा ज्ञान कांड है। कर्म कांड में सब प्रकार के कर्म बताए गए हैं, चारों वर्णों के, चारों आश्रमों के, और पद अधिकार के, पिता पुत्र के, गुरु शिष्य के, राजा प्रजा के, पति पत्नी के, सबके कर्मों का निरूपण किया गया। यज्ञ दान तप के सारे कर्मों का निरूपण प्रथम कांड में, और दूसरा उपासना कांड है। उपासना नाम भक्ति का है, तो भक्ति के प्रकार बताए गए, किस प्रकार से भगवान की भक्ति करना चाहिए। और तीसरा ज्ञान कांड है, उसमें भगवान का ही स्वरूप निरूपण किया गया है। ये 3 कांड में वेद है। सो ब्रह्मा जी को तीनों कांड रूप वेद का उपदेश दिया, और ब्रह्मा जी शोक मोह से छूट गए, मुक्त हो गए, और परम सुख शांति को प्राप्त हो गए। तो हे अर्जुन, वेद में जो विधि और निषेध है, वेद ने कुछ तो विधान किया है, अपने अपने वर्ण आश्रम पद अधिकार के कर्मों को करो, और दूसरे धर्मों को पालन ना करो। दूसरे के धर्म त्यागने योग हैं, दूसरे के धर्म भयदायक हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्म भयावह। अपने धर्म में निधन भी श्रेयस्कर है, और दूसरे का धर्म भयदायक है। इसलिए अपने अपने धर्मों का पालन करना चाहिए। और कुछ सामान्य कर्म बताए। सामान्य कर्म उनको कहते हैं जो सबके करने योग्य हो, और विशेष कर्म वे हैं जो 4 वर्णों के लिए, 4 आश्रमों के लिए, पिता पुत्र के लिए, गुरु शिष्य के लिए,
पति पत्नी के लिए, राजा प्रजा के लिए जो अलग अलग निरूपण किए गए हैं, ये विशेष कर्म है। और सामान्य कर्म वो हैं जो सभी आश्रम, सभी वर्ण, सभी पिता पुत्र गुरु शिष्य राजा प्रजा सबको करने योग्य हो, उनको सामान्य कर्म कहते हैं। जैसे अहिंसा, सत्यमस्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, अक्रोधो, गुरु शुश्रूषा, शौचम, संतोषम, आर्जवम, अमानित्वम, अदम्भित्वम, आस्तिकत्वम, अहिंसा, एते सर्वे गुणागिया सात्विक से विशेषता। ये सात्विक सत्वगुणी जितने कर्म हैं अर्जुन, वो सामान्य कर्म है। मनुष्य मात्र को ये कर्मों का पालन करना चाहिए। गीता में दैवी संपत्ति, अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, दानम, दमश्च, यज्ञश्च, स्वाध्याय, तप, आर्जवम, अहिंसा, सत्यम, अक्रोधः, त्यागः, शांति, अपैशुनम, दया भूतेषु, अलोलुप्तम, मार्दवम, ह्रीः, अचापलम, तेजः, क्षमा, धृतिः, शौचम, अद्रोहो, नातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अर्जुन, ये दैवी संपत्ति सबको करने योग्य है, सबके कल्याण के लिए है। दैवी संपत्ति विमोक्षाय और निबंधाय आसुरी मता। ये दैवी संपत्ति जीवों को मोक्ष के लिए है। और आसुरी संपत्ति जो रजोगुणी तमोगुणी कर्म है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, अज्ञान, अविद्या, अर्जुन ये सब बंधन कारक है। तो सात्विक कर्म क्योंकि जीव मात्र को मुक्त करने वाले हैं, अंतःकरण की शुद्धि करने वाले हैं, इसलिए ये सबको करने योग्य है। प्राणी मात्र को दुख न देना अहिंसा है। न स्वयं दुख देवे और न किसी को दुख देने के लिए प्रेरित ही करे, दूसरे के द्वारा भी दुख न दिलावे। और कोई किसी की हिंसा करने जाता हो, सलाह पूछे तो उसको हिंसा की सलाह भी न देवे, अनुमोदन भी न करे। न स्वयं करे, न दूसरे से करावे, न किसी को हिंसा के लिए अनुमोदन ही करे। अहिंसा, सत्य। और तो ये वेद का प्रथम धर्म बताया है। प्राणी मात्र माहिंसा सर्वभूतानि, किसी भूत प्राणी की हिंसा न करो, माने दुख न दो, न तन से और न मन से और न वाणी से। तन से किसी को मारना और वाणी से कठोर वचन बोलना, जो बाण जैसी लग जाए उसके हृदय में, ऐसी वाणी नहीं बोलना। और मन से भी अहित चिंतन नहीं करना, यह अहिंसा का स्वरूप है। और रामायण में भी लिखते हैं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। ये परम धर्म है, वेद का ये पहला वचन है सामान्य धर्म में। और इसी एक को लेकर के बुद्ध भगवान ने संसार में अहिंसा परमो धर्म का प्रचार किया है, तो संसार में उनका बड़ा नाम हुआ। तो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, तो अहिंसा परम धर्म है, सबके लिए ये मानने योग्य है। और सत्यम, सत्य बोलना चाहिए, यथा दृष्ट, यथा श्रुत, यथा अनुभव। बोलना इसको सत्य कहते हैं। जैसा सुना हो और जैसा देखा हो और जैसे अपने अनुभव में समझ में आया हो, वैसे के वैसा पक्षपात रहित होकर के बोलना, इसको सत्य कहते हैं। तो सत्य भी महान धर्म है।
और सत्य से संसार का व्यवहार चलता है। असत्य त्यागने योग्य है और सत्य ग्रहण करने, क्योंकि असत्य का निषेध किया भगवान ने, हिंसा का निषेध किया, उसको विकर्म कहते हैं। जो निषिद्ध कर्म है, वेद विरुद्ध हैं, उनको विकर्म कहते हैं, और जो विहित कर्म है उनको ही कर्म कहते हैं। तो सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने से अच्छा व्यवहार चलता है। जो सत्य बोलता है उसका सब कोई विश्वास करते हैं, और झूठ बोलने वाले का कोई विश्वास नहीं करता है। और झूठ बोलना पाप भी कहा गया है, महान पाप भी है। सत्य समान धर्म नहीं आना, आगम निगम पुराण बखाना। यही वेद की बात तुलसीदास जी रामायण में लिख देते हैं कि भाई सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। आगम माने शास्त्र, निगम वेद, और पुराण, सब जगह ये कहा गया है कि भी सत्य बोलना चाहिए। सत्य समान कोई धर्म नहीं है। और असत्य, हाँ सत्य नहीं बोलना चाहिए। नहीं असत्य संपातक पुंजा, गिरिसम होए कि कोटि कुगुंजा। असत्य बोलने के समान कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप असत्य बोलना है। इसलिए अर्जुन, ये सामान्य धर्म है। अहिंसा सत्यम अस्ते, और चोरी नहीं करना, किसी भी प्रकार की चोरी, किसी दूसरे का धन, दूसरे की वस्तु उसके अनदेखे में नहीं ले लेना, चोरी नहीं करना। अस्ते, और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्योंकि वीर की रक्षा सबका अपना कर्तव्य है। अन्न का जो 7वां पदार्थ है वो वीर कहा जाता है। जो कुछ भी हम तुम सब अन्न खाते हैं उसका पाचन होता है। उधर में जाकर के पहले पाचन होता है जठराग्नि में, और फिर उससे रस बनता है, फिर रक्त बनता है। ऐसे 7वां पदार्थ जो बनता है वो वीर्य कहा जाता है। रसाद रक्तम, चरक संहिता में लिखा है, रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदा प्रजायते, मेदा स्यास्थि ततो मज्जा, मज्जाया शुक्र संभव। जो कुछ भी हम आप अन्न खाते हैं उसका पहले तो पाचन होकर के रस बना, फिर रस से रक्त बना, खून बना, और उस रक्त से फिर मांस बना, और मांसान मेदा प्रजायते, फिर मांस से मेदा बना, मेदा से अस्थि, फिर मेदा से अस्थि नाम हड्डी का है, हड्डी बनी, तो मज्जा, फिर उसके बाद में मज्जा बना, और मज्जाया शुक्र संभवा, फिर मज्जा से शुक्र तैयार होता है। शुक्र कहते हैं उसी वीर्य को। शुक्र इसलिए नाम है कि वो शरीर में एक तेज लाता है, शरीर चमकता है उस वीर्य से, उस शुक्र से तेजस्वी होता है। तो इसलिए उसको शुक्र कहते हैं, और वीर्य भी कहते हैं। वीर्य इसलिए कहते हैं कि तन में, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में बल प्रदान करता है, ताकत देता है। और जो ताकत रहेगी तो शरीर निरोगी रहेगा। तो कमजोर को अनेक रोग घेरते हैं। कहावत है दैव दुर्बल घात का, दुर्बल का दैव भी घातक होता है। सिंहम नयु गजम नयु, व्याघ्रम नयु च नयु च, अजपुत्रम बलिम दद्यात् दैव दुर्बल घात का।
कहते हैं सिंह की बलि कोई नहीं चढ़ाता और व्याघ्र की बलि कोई नहीं चढ़ाता। सिंहम नहीं हो, गजम नहीं हो, और हाथी की बलि कोई नहीं चढ़ाता, व्याघ्रम नहीं उचे नहीं उचे। अजा पुत्रम बलिम दद्यात। अजा कहते हैं बकरी के पुत्र को, बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। कहते हैं भाई सिंह व्याघ्र की बलि तुम नहीं चढ़ाते हो। कहा देवी जो है बकरे की बलि मांगती है। क्यों? अब उसकी मर्जी है। मर्जी क्या है? सिंह की बलि तुम चढ़ाने जाओगे तो तुम ही बलि बन जाओगे, सिंह तुम ही को खा जाएगा। वो बलवान है ना, तो अब ये कमजोर है, कान पकड़ के ले आए और कहा देवी बलि मांगती है इसकी, बकरी की बच्चे की। तो कमजोर है ना, इसलिए उसको सब सताते हैं। ऐसे ही जिसका शरीर कमजोर होता है उसको रोग बहुत सताते हैं। तो वीर से क्या होगी? कहा तुम्हारे शरीर में बल बना रहे। तो अपने शरीर के बलवान बनाने के लिए, निरोग रखने के लिए सबको ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। संतान उत्पत्ति मात्र के लिए ब्रह्मचर्य का बीज, इसको बीज भी कहते हैं। बीज इसलिए कहते हैं कि ये बीज बो दिया जाए स्त्री रूपी खेत में, तो मनुष्य के बीज से मनुष्य पैदा होंगे, गाय भैंस बकरी के बीज से गाय भैंस बकरी पैदा होंगे, काक कोयल के बीज से पक्षी पैदा होंगे, इसलिए बीज भी कहते हैं। तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए बीज बो देवे, और दोनों को चाहिए इसकी फिर इसकी रक्षा करें अपने शरीर को बलवान और तेजस्वी बनाने के लिए। इसलिए भगवान ने ब्रह्मचर्य का भी विधान किया। ये भी सामान्य धर्म है, सबको मानने योग्य। अरे भाई सबको निरोगता चाहिए, सबको अपने शरीर में तेज चाहिए और बल चाहिए। तो भगवान ये सबके कल्याण की बात वेद में उपदेश करते हैं। ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। फिर भगवान कहते हैं बहुत वस्तुओं का संग्रह ना करो, बहुत धन, बहुत अन्न, बहुत मकान, बहुत जमीन, इसका संग्रह ना करो। क्यों? अन्न है, वस्त्र है, मकान है, जमीन है, भाई ये तो सबके काम की चीज है ना, सबके काम में आना चाहिए। इसलिए एक आदमी यदि बहुत चीज संग्रह करके रखे तो बाकी लोग क्या करेंगे? सबके जीवन निर्वाह की चीजें हैं ये। तो ये भगवान ने ही निषेध किया है, संग्रह न करो। अपरिग्रह। अक्रोध। अकारण किसी के ऊपर क्रोध न करो, हिंसा बुद्धि से क्रोध न करो। वो क्रोध हानिदायक है। पहले क्रोध अपने को जलाता है, क्योंकि द्वेष बुद्धि है, हिंसा बुद्धि है। और कहा गुरु भी कभी शिष्य पर क्रोध करते हैं, माता पिता भी कभी अपने पुत्रों पर क्रोध करते हैं, मालिक भी कभी अपने सेवकों पर क्रोध करते हैं। इनका क्रोध कैसा है? कहा इनकी हिंसा बुद्धि नहीं होती, द्वेष बुद्धि नहीं होती, वो हित बुद्धि से वो क्रोध करते हैं। माता पिता, लड़का यदि गलत काम करता है तो वो दुख पाएगा, इसलिए गलत रास्ते से निवारण करने के लिए, अच्छी रास्ता चलाने के लिए, जिसमें बेटा दुख न पावे, इसलिए क्रोध करते हैं। उनको कोई हिंसा बुद्धि थोड़ी है, द्वेष बुद्धि थोड़ी है अपने पुत्रों से। इसलिए ऐसे क्रोध का निषेध नहीं किया है। और कहा गुरु भी यदि क्रोध करता है शिष्य पर तो उसके सुधार के वास्ते, अथवा जो पढ़ाया है उसको याद नहीं किया है, याद नहीं करेगा तो बेकार समझ जाएगा और फेल हो जाएगा, बहुत समय बर्बाद होगा। तो गुरु शिष्य के ऊपर क्रोध करता है उसके हित के लिए, उसके कल्याण के लिए।
ऐसे ही मालिक भी सेवक पर उसकी गलती पर क्रोध करता है, सुधार के वास्ते है, उनकी हिंसा बुद्धि नहीं होती है, इसलिए ऐसे क्रोध का निषेध नहीं किया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह का जो शास्त्रों में निषेध किया है ना, वह अधिक का निषेध किया है, शास्त्र विहित का नहीं है। यदि बिल्कुल भी क्रोध ना हो, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं होवे, तो फिर संसार चक्र ही न चलेगा। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभो। अर्जुन केवल संतानोत्पत्ति के लिए और धर्म से अविरुद्ध अपनी ही पत्नी में संतान की उत्पत्ति करना, ऐसे काम का निषेध नहीं है। ऐसा काम तो मैं ही हूँ। धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामे कामः अहमस्मि। धर्म से अविरुद्ध काम मैं ही हूँ। यदि धर्म से अविरुद्ध काम भी नहीं होगा तो फिर गृहस्थाश्रम कैसे चलेगा, संतान उत्पत्ति कैसे चलेगी। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के ब्रह्मादि संतान भय, तो ये काम तो भगवान से ही चला आ रहा है। तो अधिक का निषेध किया है। क्यों अधिक का इसलिए निषेध किया है, वीर का नाश करोगे तो तुम तन मन बुद्धि और सब तुम्हारे निर्बल हो जाएंगे और रोगी हो जाओगे और बहुत दुख पाओगे रोग से, तो जल्दी ही तुम्हारी आयु खत्म हो जाएगी। इसलिए निषेध किया है काम का, तो अधिक का निषेध किया है। इसी प्रकार से काम का, ऐसे क्रोध का निषेध किया है, अधिक का, हिंसा बुद्धि से जो क्रोध किया जाए। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, और जो मोह का निषेध किया है वो भी अधिक का ही किया है। यदि बिल्कुल मोह न हो माता पिता में तो पुत्र का पालन पोषण नहीं करेंगे, पैदा होते उधर फेंक देंगे, क्योंकि मोह नहीं है, ममता ही नहीं है। तो जब मोह ही नहीं है तो उसका क्या पालन करेंगे। इसलिए अधिक मोह ममता का निषेध किया है। ऐसे ही लोभ, अधिक लोभ का निषेध किया है। यदि बिल्कुल लोभ ना होवे तो माता पिता, पत्नी, पुत्र, परिवार के पालन करने के लिए कोई धन क्यों कमाएगा, क्यों नौकरी किसी की करेगा, क्यों व्यापार करेगा। लोभ ही नहीं है, उसे धन चाहिए ही नहीं। तो ये कैसे परिवार का, पत्नी पुत्र परिवार का पालन होगा। तो शरीर निर्वाह करने के लिए अधिक लोभ का निषेध है और शरीर निर्वाह भर के लिए तो भगवान विधान ही करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अक्रोध हो, अकारण किसी द्वेष बुद्धि से किसी को हिंसा करने के लिए, मारने के लिए ऐसा क्रोध न करो, क्योंकि वह क्रोध अपने को जलाता है। क्रोधाग्नि उत्पन्न होती तो पहले अपने को जलाती है। गुरु शुश्रूषा और गुरु की सेवा करो और उनसे ज्ञान सीखो। सेवा करके ही ज्ञान लेना चाहिए, श्रद्धा से, भक्ति से, तभी ज्ञान आता है, सफल होता है, वो विद्या फलीभूत होती है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्जुन श्रद्धावान को ही ज्ञान आता है, सेवा परायण को ही ज्ञान आता है। तो गुरु शुश्रूषा, गुरु की सेवा करनी चाहिए और उनसे ज्ञान सीखना चाहिए। तन से, मन से, धन से सेवा करनी चाहिए। शौचम संतोष मार्जवम, और शौच कहते हैं बाह्याभ्यंतर शुद्धि। बाहर जहाँ रहो उस भवन को, मकान को शुद्ध रखो, जो वस्त्र पहनो वस्त्रों को शुद्ध रखो,
स्नान करके शरीर को शुद्ध रखो, और सत्य बोलने से मन शुद्ध होता है, मन को शुद्ध रखो। और बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। स्नान करने से तन की शुद्धि होती है। अद्भिर्गात्राणि शुद्धि मनः सत्येन शुद्धति, और मन की शुद्धि निश्चल निष्कपट व्यवहार से, सत्य बोलने से होती है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, भूतात्मा नाम इस जीवात्मा का है। इसकी शुद्धि जो ज्ञान के साधन हैं वो विद्या और तप, जो साधन है उनको विद्या और तप कहा गया है। उससे जीवात्मा की शुद्धि होती है। माने शरीर से जुदा और शुद्ध जीव का स्वरूप अलग देख लिया जाता है। जीव दृष्टा है और शरीर दृश्य है। ये भूतों के भीतर जो जीवा आत्मा रहता है, हम आप रहते हैं, तो ये विद्या माने ज्ञान, और ज्ञान के जो साधन है विवेक, वैराग, खड़ संपत्ति, मुमुक्षुता आदि, इससे भूतात्मा माने जीवात्मा के साथ शुद्धि होती है। और बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, और ज्ञान बुद्धि में अशुद्धि क्या है? वही अज्ञानता। तो ज्ञान से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो शौच है बाहर की भी शुद्धि और भीतर की भी शुद्धि। संतोषम, अपनी नीति न्याय मर्यादा की कमाई में संतोष करना चाहिए। आर्जवम, आर्जो कहते हैं ऋजता को, सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। ये सरल स्वभाव को ही आर्जो कहते हैं। अमानित्वम, अमानी बनना चाहिए। सब ही मानप्रद, आप अमानी। भरत प्राण सम्ममते प्राणी, हे भरत जो सबको सम्मान देता है और आप सम्मान नहीं चाहता है, आप अमानी है, औरों को सम्मान देता है। और जो सम्मान इसका कोई करे तो संकुचित होता है। अर्जुन, इस प्रकार से अमानित्वम, अदम्भित्वम, किसी को ठगने के लिए दम्भ ना करे, पाखंड ना करे, कि किसी को ठग करके, दम्भ करके किसी को ठग ले हुए, ये न करे। अदम्भित्वम। आस्तिकत्वम, गुरु और वेद के वचनों में पूर्ण विश्वास रखे, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखे, इसको आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर वेद गुरु को नहीं मानता है उसको नास्तिक कहते हैं। तो पूर्ण विश्वास रखना चाहिए ईश्वर में और गुरु में और ईश्वर की वाणी वेद में। अर्जुन, ये सामान्य धर्म है। तो सामान्य धर्म तो सबके कल्याण के लिए है, सबको पालन करना चाहिए। और विशेष धर्म अपने अपने वर्णाश्रम वालों को, पदाधिकारी वालों को पालन करना चाहिए। तो ये पहला कांड है वेद का। और इस धर्म पालन करने से क्या होता है? कहा जो चाहे सो मिलता है। जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपिता ही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, और धर्मशील पहि जाहि सो भाई। अर्जुन, जैसे नदियां बिना बुलाए समुद्र में चली जा रही और समुद्र में जा जाके गिरती हैं। यद्यपि समुद्र तो जल से पूर्ण है, उसको तो जल की इच्छा है नहीं, तो भी नदियां जा जा करके समुद्र में गिरती हैं। ऐसे ही धर्मात्मा पुरुष के पास में सुख और संपत्ति बिना बुलाए ही आते हैं। न चाहे तो भी सुख संपत्ति आएगी। इसलिए संसार की सुख संपत्ति चाहने वालों को धर्म का पालन करना चाहिए। और संत और शास्त्रों के संग से जब ऐसा पता लगे कि ये संसार तो नाशवान है, जैसे स्वप्न नाशवान है, स्वप्न का राज्य कितने दिन रहेगा, उसका तो नाश हो ही जाएगा।
ऐसा जब पता लगता है संतों का संग करने से या शास्त्र पढ़ने से, तब इससे वैराग्य हो जाता है संसार से। तो इसी धर्म पालन करने से, निष्काम कर्म करने से कहा मुझ परमात्मा की प्राप्ति होती। संसार के सुख न चाहे, संपत्ति न चाहे, क्योंकि वो नाशवान है और मैं अविनाशी परमात्मा हूँ। अर्जुन, मुझे अविनाशी परमात्मा के पाने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो निष्काम कर्म कहे जाते हैं। निष्काम कर्म से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में ही मेरी भक्ति होती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है अर्जुन, वही मुझको पा सकता है, वही मेरी भक्ति का अधिकारी है। मलिन मन में भक्ति कैसे होगी? इसलिए निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती है, तो भगवान की भक्ति होती है। तो भगवान की भक्ति से फिर ज्ञान होता है। धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म पर निष्काम कर्म करने से पहले तो सकाम कर्म किया संसार के पाने के लिए। जब पता लगा संसार नाशवान है, कितना ही कर्म करके धन कमाओ परंतु वो सब नाश हो जाएगा, तो मुझ अविनाशी परमात्मा के पाने के लिए जो कर्म करता है तो उसे अंतःकरण शुद्ध होता है और संसार से विरति वैराग्य होता है। मुझ परमात्मा में अनुराग होता है। तो धर्म ते विरति, फिर योग ते ज्ञान। फिर योग नाम यहाँ भक्ति योग का है। मुझ परमात्मा में देह इंद्रिय मन बुद्धि का जोड़ना योग है, ये भक्ति योग है। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। अर्जुन, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्जुन, इस प्रकार से तन मन बुद्धि मुझ में जो लगाते हैं अर्जुन, उनको मैं ज्ञान रूपी दीपक देता हूँ, जिससे मुझ परमात्मा का साक्षात प्रकाश होता है, मुझको जान लेता है। तो धर्म ते विरति और भक्ति योग से योग ते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। जब मुझ परमात्मा का ज्ञान होता है तो अपने आप को मेरा ही रूप अनुभव करता है, अपने आत्म स्वरूप ही मेरा ज्ञान होता है। क्योंकि जो मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, अर्जुन मेरा अंश जीव भी सच्चिदानंद है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश होने से जीव भी ईश्वर का स्वरूप है, वो भी अविनाशी है। चेतन माने ज्ञान स्वरूप है और सहज सुख राशि है। सहज ही सुख सिंधु है, सुख की राशि है। तो मोक्ष हुआ। जब अविनाशी अपने स्वरूप को जाना तो जन्म मरण का बंधन टूटा। ज्ञान स्वरूप है तो अज्ञान नहीं है, और सुख राशि है तो दुख का काम नहीं है, दुख ही नहीं है। इसको मोक्ष कहते हैं। तो अर्जुन, ये त्रिकांड में जो वेद है ये मैंने ब्रह्मा जी को सृष्टि के आदि में उपदेश दिया था। तो ब्रह्मा शोक मोह से ही छूट गए, परम सुख शांति को प्राप्त हो गए। तो अर्जुन, जो विधि और निषेध में कर्म कांड है, तो विधि जो है उसको तो कर्म कहते हैं और जो निषेध किया है मैंने उसको विकर्म कहते हैं। तो सबको सुख देने वाले कर्म विधि है,
धर्म है, कर्म है, और जिससे लोगों को दुख मिले और अपने को भी दुख मिले, उनको विकर्म कहते हैं। ये कर्म और विकर्म का स्वरूप है सज्जनों। तो कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। अर्जुन अब अकर्म की बात सुनो। अर्जुन, हमारा तुम्हारा आत्मा अकर्म है। जितने भी कर्म होते हैं साभास बुद्धि में होते हैं, प्रकृति में होते हैं, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में होते हैं। आत्मा अकर्म है, पर आत्मा के ऊपर ही ये प्रकृति का देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों का कर्म होता है, और आत्मा अकर्म ही रहता है। जैसे आकाश में सबके कर्म होते हैं, आकाश में वायु चलता है, अग्नि जलता है, और मेघ आते हैं और वर्षा रूपी कर्म करते हैं, और पृथ्वी के कार्य अस्त्र शस्त्र आदि सब आकाश में चलते हैं, पर आकाश कुछ नहीं करता। आकाश के आश्रित सबके कर्म होते हैं। अर्जुन, हमारा तुम्हारा आत्मा आकाश के समान है। तो आत्मा के आश्रित सभी कर्म होते हैं, क्योंकि प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण, ये सब आत्मा रूपी आकाश के ही आश्रित हैं। तो आत्मा में ही ये सब प्रकृति का सब खेल हो रहा है, और आत्मा अकर्म है। जैसे आकाश अकर्म है, तैसे आत्मा आकाश के समान व्यापक सूक्ष्म है और अकर्म है। तो अर्जुन, कर्मणि अकर्म यहाँ पर से जो संपूर्ण कर्मों को, माने प्रकृति देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण, इन सबके कर्मों को अकर्म में देखता है। अकर्म कौन? अपना आत्मा। कर्मणि अकर्म यहाँ पर से, अकर्मणि क्या कर्म या, और सभी कर्मों को अपनी आत्मा में व्यापक देखता है, क्योंकि देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में आत्मा व्यापक है और अकर्म ही है, कर्म नहीं करता, वो सभी कर्मों में व्यापक है और स्वयं अकर्म है। जैसे आकाश सब में व्यापक है, वायु में व्यापक है, अग्नि में व्यापक है, और जल में व्यापक है, पृथ्वी में व्यापक है, सब जगह आकाश व्यापक है, परंतु अकर्म ही है। तो सब आकाश में है और आकाश सब में है, पर अकर्म का अकर्म ही है। ऐसे ही आत्मा रूपी आकाश अर्जुन सब में व्यापक है। तो सभी कर्मों में अपने आत्मा को, माने अकर्म को देखना, और सभी कर्मों को अपने अकर्म आत्मा में देखना। ऐसा जो देखता है कि मैं सब में समाया हूँ और सब मेरे आश्रित हैं, मुझ में ही सब हैं, परंतु तो भी मेरा कोई संबंध नहीं होता। तो अर्जुन सयुक्ता, वो योगी है, मनुष्यों में सब बुद्धिमान है। तो कर्मणि अकर्म यहाँ पर से, अकर्मणि क्या कर्म यह, सब बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्ता, और वही योगी है। कृष्ण कर्मकृत, उसने मानो संपूर्ण कर्म कर लिया, उसको कुछ भी नहीं करना है, कुछ करना शेष नहीं, आत्मा में कर्म है ही नहीं। इस प्रकार से कर्म अकर्म और जो अकर्म आत्मा है वो स्वभाव से सच्चिदानंद स्वरूप है, माने मेरा ही स्वरूप है। तो ऐसे अकर्म आत्मा को मेरा ही स्वरूप जानना। भाई देखो, जितने भी बंधन है वो कर्म से ही होते हैं, आत्मा में कर्म है नहीं। अरे शुभ हो या अशुभ हो, शुभ कर्म होगा तो देवादि लोकों में उसका जन्म होगा, उत्तम योनियों में जन्म होगा, और जो विकर्म करेगा
तो नीच योनियों में जन्म होगा, पशु पक्षी वृक्षादि योनियों में जन्म होगा। तो जन्म मरण से छुटकारा तो नहीं मिलेगा कर्म से। और आत्मा में कोई कर्म ही नहीं, न कर्म है न विकर्म है, न शुभ कर्म है न अशुभ कर्म है। तो जन्म कैसे होगा? क्योंकि जन्म का बीज तो कर्म ही है। आत्मा में अर्जुन कर्म है नहीं, इसलिए जन्म मरण से स्वभाव से ही छूटा है। जितने भी कर्म हैं ये सब प्रकृति में ही हैं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यत् तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। अर्जुन, जो बुद्धिमान मनुष्य इस प्रकार से संपूर्ण कर्म प्रकृति में देखता है और अपनी आत्मानम अकर्तारम, अपनी आत्मा को अकर्ता ही देखता है, अर्जुन वो बुद्धिमान मनुष्य है, वो ज्ञानी मनुष्य है, वो मुक्त ही है। उसको कोई बंधन प्रकृति का होता नहीं, प्रकृति पुरुष का संबंध ही नहीं होता। तो जितने कर्म हैं वो सब प्रकृति में है, और प्रकृति का कार्य देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण है, इसलिए इनको भी प्रकृति ही कहते हैं। तो प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अर्जुन, यद्यपि सभी कर्म देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण इन प्रकृति में ही हो रहे हैं, परंतु अज्ञानी पुरुष देह में अहंकार करके और मैं करता हूँ ऐसा मान बैठता है। और जब तू करता अपने को मान बैठा, शुभ शुभ कर्मों को करता बनेगा तो जन्म मरण भी धरना पड़ेगा और कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा। तो ये अज्ञानता है अर्जुन। तो अपनी आत्मा को अकर्म ही जानना चाहिए, और संपूर्ण कर्म ये प्रकृति में है और प्रकृति पुरुष का कभी संबंध नहीं है, इसलिए आत्मा नित्य मुक्त है। यद्यपि प्रकृति का सारा खेल आत्मा रूपी आकाश के आश्रित ही हो रहा है, तथापि आत्मा रूपी चिदाकाश को ये प्रकृति माया छूती नहीं है। होता रहे प्रकृति का खेल, आत्मा रूपी चिदाकाश में क्या हानि और क्या लाभ है। माया मेघो जगन्नीरम बरसत्वेष यथा तथा चिदाकाशस्य नो हानि नवा लाभ इति स्थिति। अर्जुन, माया रूपी मेघ आवे और जगत रूपी जल की वर्षा करे। माया मेघो और जगत नीरम, जगत ये बरसात है उसकी, जगत रूपी जल की वर्षा करे। परंतु अर्जुन, चिदाकाश से नो हानि, हमारे तुम्हारे चेतन रूपी आकाश की कोई हानि नहीं है, क्योंकि संबंध नहीं होता है। जैसे आकाश में बादल आवे वर्षा करे तो आकाश की क्या हानि होगी, क्योंकि आकाश का कोई मेघों से संबंध तो हुआ नहीं, इसलिए आकाश तो गीला नहीं हो सकता है, कितनी भी वर्षा हो, कितनी भी अग्नि जले तो आकाश से कोई संबंध होता नहीं, कितनी भी वायु चले आकाश हिलता डुलता नहीं, क्योंकि कोई संबंध नहीं। तो अर्जुन, जैसे आकाश की कोई हानि नहीं है और लाभ भी नहीं है, कितनी बरसात हो तो आकाश को क्या फायदा, ऐसे ही अर्जुन हमारा तुम्हारा आत्मा तो आकाश से भी अति सूक्ष्म है। चिदाकाश माकाश वासम भजे हम, आत्मा तो इतना सूक्ष्म है कि माने आकाश के भीतर भी प्रविष्ट है, इतना सूक्ष्म है। आकाश सब में प्रविष्ट है और आत्मा आकाश में भी प्रविष्ट है, इसलिए कोई हानि लाभ आत्मा को पहुंचाने वाला है नहीं। तो चिदाकाश से नो हानि नवा लाभ इति स्थिति, यही वास्तविक स्थिति है अर्जुन। हमारी तुम्हारी चिदाकाश आत्मा को कोई स्पर्श करता नहीं, इसलिए कोई हानि लाभ नहीं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति अपो न शोषयति मारुतः। कितनी भी अग्नि जले, वायु चले, जल बरसे, अग्नि
अस्त्र शस्त्र चले परंतु आत्मा से कोई संबंध नहीं। इसलिए हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप आत्म तत्व स्वभाव से ही सच्चिदानंद स्वरूप है, मुक्त ही है। इसको कोई माया का बंधन है ही नहीं है, क्योंकि माया और इस ब्रह्मात्मा का संबंध होता ही नहीं है। इस प्रकार से अपनी आत्मा का भगवान ने ज्ञान दिया और ये शरीर से जुदा बताया। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से जुदा है। तीनों शरीर प्रकृति के हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।